हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा में। वेक्टर अलजेब्रा में ही होता है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो हम लोग इसको नोट करते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे। अब ये समझ लो, इफ़ टू नॉन जीरो वेक्टर A and B, then vector product of A क्रॉस B देखिए A क्रॉस B भी A B साइन थीटा और n कैप। इसका मतलब हो गया A क्रॉस B की वैल्यू जो होती है वो वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर B एन साइन थीटा एन कैप होता है। और इसको रीड कैसे करते हैं, जैसे ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको रीड करोगे वेक्टर ए और आप बोलोगे क्रॉस वेक्टर बी। जिस तरीके से स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा था उसी तरीके से वेक्टर प्रोडक्ट में भी होता है। अगर ये मेरे पास ए वेक्टर हो जाए, ये बी वेक्टर हो जाए और यहाँ क्रॉस करना होगा, तो इसके बीच का जो एंगल होता है थीटा यही होता है। थीटा की वैल्यू हमेशा 0 से पाई के बीच होती है। इस केस में भी मतलब चाहे वो वेक्टर प्रोडक्ट हो या क्रॉस प्रोडक्ट हो, हम थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच लेते हैं। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि ये ए क्रॉस बी को मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप क्या होता है। तो एन कैप क्या होता है इसे आपको समझना होगा। देखिए इसे ऐसे आप समझ लीजिए इस तरीके से। मान लीजिए ये वेक्टर आपका ए है और वेक्टर बी इस डायरेक्शन में। तो अगर ए से बी की डायरेक्शन में हम ऐसे आएंगे ए क्रॉस बी, तो ये थंब रूल कहते हैं, राइट हैंड थंब रूल। तो जैसे ए ये हो गया आपके पास, यहाँ से आप बी की डायरेक्शन में आ जाओगे, आपका बी वेक्टर हो गया। ऐसे आप मूव करोगे ए क्रॉस बी, तो ये डायरेक्शन ऊपर की अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। तो इसी बात को हम आपको बताना चाहेंगे। इसको कैसे लिखते हैं ये देखिए। सपोज डेट मेरे पास वेक्टर ए हो जाए, वेक्टर ए हमारे पास इस डायरेक्शन में हो गया और यहाँ पर वेक्टर बी हो जाए, इसको हम लोग वेक्टर बी लिख लेते हैं। तो ए क्रॉस बी करते ही इसके परपेंडिकुलर, इन दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा। जो परपेंडिकुलर होगा वही एन कैप होगा, ये एन कैप होगा। इसका मतलब हुआ कि हमें यहाँ पर ये जो है ए क्रॉस बी, ये इन दोनों, ये मतलब पूरा जो प्लेन आ रहा है इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा ये एन। तो हम इसको ऐसे लिख भी सकते हैं, ऐसे बना भी सकते हैं कि इससे भी 90 एंगल बनेगा और यहाँ भी 90 एंगल बनेगा, यानी दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा। और यहाँ पर इनके बीच का जो एंगल होगा वो तो थीटा होगा ही, ए क्रॉस बी करने पर ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। तो इसको आपको समझना होगा। इसको आप कहते हो राइट हैंड थंब रूल। इस तरीके से आप एन कैप निकाल सकते हो राइट हैंड थंब रूल के माध्यम से। इस केस में जैसे आपने नोट किया कि ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। इसी को मैंने ये बताया था आपको, ए क्रॉस बी, ये मॉड ऑफ ए को ए लिख सकते हो, मॉड ऑफ बी को बी लिख सकते हो, मॉड ए बी साइन थीटा एन कैप लिख सकते हो। तो आइदर वेक्टर ए जीरो आर वेक्टर बी जीरो एंड थीटा नॉट डिफाइंड। थीटा नॉट डिफाइंड, अगर ऐसी केस आपके पास है जहाँ थीटा नॉट डिफाइंड है, तो देखिए ए जीरो या बी जीरो, अगर वेक्टर ए जीरो होगा तो भी यहाँ पर मॉड ऑफ ए जीरो हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। क्रॉस बी जीरो होगा तब भी जीरो हो जाएगा। तो आप इस क्रॉस में लिख सकते हो ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पर हमारी अगली केस ये है कि अगर ए एंड बी नॉट जीरो एंड ए क्रॉस बी
इक्वल टू जीरो, मतलब इन दोनों में कोई भी जीरो नहीं है और ए क्रॉस बी जीरो हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? तो आप ये कहोगे इसका मतलब हुआ कि ए बी साइन थीटा एन कैप इक्वल टू जीरो। देखिए एन कैप ए मॉड ए नहीं जीरो है, बी नहीं जीरो है, एन कैप ए डायरेक्शन बताता है, ये भी जीरो होने का सवाल ही नहीं होता। अब आपका साइन थीटा फिर जीरो होगा, इसका मतलब हुआ कि ए एंड बी नॉट जीरो एंड ए क्रॉस बी जीरो, देन साइन थीटा भी जीरो। और साइन थीटा कब जीरो होता है? दो केस होती है साइन थीटा जीरो होने का, एक तो लाइक वेक्टर हो जाए, लाइक वेक्टर हो जाए, लाइक वेक्टर मतलब ए एंड बी के बीच का जो एंगल होगा वो जीरो हो जाएगा, मीन ए पैरेलल टू बी होगा, मीन यहाँ पर थीटा इक्वल टू जीरो होगा। दूसरा हम कहते हैं अनलाइक हो जाए, अनलाइक मतलब ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर हो जाएगा, लेकिन अनलाइक की कंडीशन में क्या होता है? थीटा इक्वल टू पाई 180 डिग्री हो जाए। तो दोनों केसेज में आप कहोगे, दोनों केसेज में ए क्रॉस भी जीरो हो जाएगा। तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा, लाइक हो या अनलाइक हो, दोनों केस में इन दोनों केसेज में ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ पर एक बात हमें और समझना होगा, ए क्रॉस बी जो होता है, ए क्रॉस बी मीन वेक्टर ए वेक्टर बी का ए क्रॉस बी इक्वल टू नॉट बी क्रॉस ए, ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इसको फिर से हम समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि ए क्रॉस बी थंब रूल के अकॉर्डिंग होता है, ऐसे मूव करता है, ये परपेंडिकुलर हो जाए। अब अगर आप ए यहाँ पर है, बी इधर है, तो ए क्रॉस बी ऐसे बोलते हो। अब अगर मैं कहूँ बी क्रॉस है तो राइट हैंड थंब रूल ऐसे होगा, तो ऐसे मूव कर जाएगा, तो ये डाउनवर्ड हो जाएगा, यानी ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है। तो ये आप नोट कीजिएगा, इसको याद रखिएगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी टाइम्स माइनस बी क्रॉस ए, ऐसा होता है। तो ये आपके पास फार्मूला हो जाएगा, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। इसी के साथ कुछ कंडीशन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फॉर यूनिट वेक्टर्स। फॉर यूनिट वेक्टर हम लोग यूनिट वेक्टर की कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। अब यूनिट वेक्टर की कंडीशन क्या होती है? जैसे मैंने कहा आई क्रॉस आई क्या होगा? आई कैप आई कैप, तो आई क्रॉस आई मतलब इनके बीच एंगल जीरो हो जाएगा, एंगल जीरो हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से जे क्रॉस जे क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे जे क्रॉस जे भी जीरो होगा। के क्रॉस के क्या होगा? एंगल जीरो होगा मतलब जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो हो जाएगा। अब अगर आई क्रॉस जे ऐसा लिखा गया तो क्या होगा? देखिए एक्स एक्सेज ये हो गया, इधर वाई एक्सेज है, तो एक्स वाई को जब ऐसे मल्टीपल करेंगे तो यूनिट वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होगा। एक्स वाई एक्स एक्सेज वाई एक्सेज दोनों के परपेंडिकुलर जेड एक्सेज होता है, जेड एक्सेज इसका मतलब इसका परपेंडिकुलर जो मिलेगा वो के मिल जाएगा। तो इसी तरीके से जे क्रॉस के क्या होगा? तो आप कहोगे आई हो जाएगा। इसी तरीके से आई जे जे के क्रॉस आई क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे जे वेक्टर हो जाएगा। अगर हम इसको रिवर्स कर दें, जैसे जे क्रॉस आई कर दें तो माइनस के हो जाएगा, के क्रॉस जे कर दें तो माइनस आई हो जाएगा, आई क्रॉस के कर दें तो माइनस जे हो जाएगा। इतना याद रखिएगा, अगर हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, मीन क्रॉस प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हैं, तो डायरेक्शन यानी साइन माइनस में आ जाएगा। तो इसको हमेशा याद रखिएगा। अगर यहाँ पे कोई डाउट्स होता है तो आप मुझे श्योर बताइएगा, कांटेक्ट कीजिएगा। इसको निकालने का, आराम से इसको समझने का जो ये स्टेप मैंने बताए, ये पूरे स्टेप 1 2 3 इस तरीके से मैंने जो बताए, उसको समझने के लिए मैं सर्किल रूल बता देता हूँ। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, एक सर्किल होती है हमारे पास, ऐसे इसको समझिए कि ये आई वेक्टर हो गया, ये जे वेक्टर हो गया और ये के वेक्टर हो गया। मैंने एरो लगा दिया। अगर किसी वेक्टर को स्वयं अपने से ही मल्टीपल किया जाएगा, क्रॉस किया जाएगा, जीरो होगा। लेकिन जैसे आई को हम जे से क्रॉस करें, आई को जे से क्रॉस करें, आई क्रॉस जे मान लीजिए ऐसा कहीं लिखा जाए, आई क्रॉस जे, तो आप कहते हो जो रिमेनिंग बचा क्या होगा? ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। इसी तरीके से आप कहो जे क्रॉस के कर देते हैं तो आई बच जाएगा, मीन जे क्रॉस के तो आई बचेगा। और आप फिर से कहोगे नहीं हम तो के क्रॉस आई करेंगे तो हम कहेंगे जे बच जाएगा फिर। तो ये हमेशा याद रखिएगा, के क्रॉस आई तो ये जे बचेगा। तो इस तरीके से अगर यहीं पर आप इस डायरेक्शन को ऐसे ना करके, मान लीजिए डायरेक्शन ऐसे करते हो जे क्रॉस आई, तो हमने जो डायरेक्शन दिया उसके रिवर्स आप जा रहे हो, तो आएगा तो आंसर यही,
लेकिन माइनस में आएगा, माइनस के हो जाएगा, माइनस के कैप हो जाएगा। तो ये सब आप याद रखिएगा। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ क्या होता है इन वेक्टर प्रोडक्ट, तो नोट कर लेता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ओवर एडिशन। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिविटी मतलब ओवर एडिशन, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ ए क्रॉस बी प्लस सी, इसमें क्या होगा, तो सिंपल सा हुआ, सीक्वेंस वही होगा, सीक्वेंस आप ना चेंज करना। मेन ए को हम बी के साथ करेंगे तो ए क्रॉस बी होगा, उसके बाद ये साइन लगा देंगे, प्लस हो जाएगा। फिर से ए को सी के साथ ए क्रॉस सी हो जाएगा। यहाँ पर आप डायरेक्शन ना चेंज करना, तो सिंपल सा ऐसे लिख सकते हो। इसके बाद लेट कीजिए कि लेमडा आपका स्केलर होता है, तो लेमडा इंटू ए क्रॉस बी क्या हो सकता है, तो आप ये कहोगे लेमडा ए के साथ मल्टीपल होके क्रॉस बी कर दो, या आप ऐसा कह सकते हो ए क्रॉस लेमडा बी आप कर सकते हो। दोनों रिजल्ट सेम टू सेम होते हैं, इसको भी याद रखिएगा। अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ए बी वेक्टर गिवन होते हैं आई जे के फॉर्म में। सपोज आपके पास ए इक्वल टू गिवन है a1i प्लस b1j प्लस c1k, और हमारे पास जो b वेक्टर गिवन है a2i प्लस b2j प्लस c2k, ऐसा दिया गया है। आपसे कहा गया a क्रॉस b निकालो, जैसे ही बोला गया तो आप यही लिखोगे a1i प्लस b1j प्लस c1k, जिसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है a2i प्लस b2j प्लस c2k, इसके साथ क्रॉस करना है। देखिए क्रॉस करने में हमें ये है कि सबसे पहले मैं अगर a1i लिया तो इस पूरे के साथ मैं क्रॉस कर लेता हूँ, तो आप एक एक स्टेप करके नोट कर लीजिए। मैं यहाँ पर नोट करता हूँ a1i, इसके साथ क्रॉस हो जाएगा a2i प्लस b2j प्लस c2k प्लस, अब हम यहाँ से b1j लेते हैं और इसको नोट कर लेते हैं, b1j लेते हैं, इसके साथ क्रॉस कर लेते हैं a2i प्लस b2j प्लस c2k। अब उसके बाद हम प्लस c1k ले लेते हैं, प्लस c1k, इसके साथ जब क्रॉस करेंगे a2i प्लस b2j प्लस c2k, इस तरीके से। अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंड करके नोट करते हैं। तो एक्सपेंड करने में देखिए a1i को इसके साथ क्रॉस करना है, इसके साथ, इसके साथ। सबसे पहले i क्रॉस i जीरो बताया था, तो ये मैं नहीं नोट करता हूँ। उसके बाद वाला नोट कर लेता हूँ, उसके बाद वाला ये नोट कर लेता हूँ जिसके साथ ये नोट होता है। मतलब i क्रॉस i तो जीरो हो गया, नहीं नोट करता हूँ। a1b2, ध्यान दीजिए i क्रॉस j क्या होता है, k होता है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। उसी तरीके से प्लस a1, और यहाँ पर c1 है आपके पास, तो a1 c1, अच्छा i क्रॉस k। अब आप देखो i क्रॉस k जो है वो रिवर्स हो गया, k क्रॉस i हम लोग j लिखते थे, i क्रॉस k, इसका मतलब माइनस हो गया, माइनस j हो जाएगा ये। तो ये तो मैंने नोट कर लिया। अब हम आते हैं इसके साथ, यहाँ पर मल्टीपल करते हैं, प्लस b1a2। देखिए j क्रॉस i हो गया, j क्रॉस i मतलब रिवर्स हो गया। आप इसको देखो रिवर्स हो गया। अगर मैं i j k बना दूं ये, तो यहाँ पर j क्रॉस i, तो ये रिवर्स हो गया, मीन माइनस होगा, माइनस k हो जाएगा। अब इसी के साथ मैं j में j क्रॉस j जीरो हो जाएगा, नहीं लिखता हूँ, लेकिन अगले स्टेप में जाता हूँ, तो प्लस करके b1 c1 और b1 c1 सॉरी c2 है, b1 c2 j क्रॉस k हो जाएगा। j क्रॉस k कंटिन्यूटिव होता है, तो ये i हो जाएगा यहाँ पर। अब हमारा ये दोनों सॉल्व हो गया। अब हम थर्ड में आते हैं, मतलब c1k के साथ हम इस सब में मल्टीपल कर लेते हैं, तो प्लस लिखते हैं c1a2। देखिए k क्रॉस i हो गया, k क्रॉस i हमारे उस सीक्वेंस में है, तो j लिख लेता हूँ। अब यहाँ c1b2
प्लस C1B2 के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, देखिए के क्रॉस जे इस तरीके से होगा तो ये आई ही होगा। अब इस स्टेप को कंटिन्यू हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आई के टर्म एक साथ लिखते हैं, जे के एक साथ लिखते हैं, के एक साथ लिखते हैं। सबसे पहले तो आई के टर्म हम देखते हैं कहाँ पर है, आई हमारे पास यहाँ पर है और आई यहाँ पर है, तो आई कॉमन ले लेते हैं और नोट कर लेते हैं। जैसे ही मैंने लिखा कि आई कॉमन ले लो, आप लोगों ने ये कहा कि B1C2 माइनस C1B2 ऐसा हमारे पास आया, मैंने वही नोट कर लिया। अभी प्लस जे नोट कर लेता हूँ। देखिए जे के टर्म आपके पास कहाँ पर है, जे का एक टर्म यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो A2C1 नोट कर लेता हूँ, A2C1 और A1C2 यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर जो लिखा गया है A1C1 नहीं होगा, ये C2 होगा, ये गलत लिखा गया है, तो प्लस A1C2 होगा, ये ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस साइन है तो ये माइनस ही होगा, मैं देख लेता हूँ एक बार। बिल्कुल देखिए इस तरीके से जब हम यहाँ मल्टीपल करेंगे तो आई क्रॉस आई जीरो होगा, ये A1B2 होगा, A1 ये C2 ही है तो C2 ही लिखा जाएगा, ये C2 है तो C2 होगा। उसके बाद हम लोग के टर्म में आ जाते हैं, तो के में देख लेते हैं कहाँ पर है। के हमारे पास यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो के कॉमन लेते ही हमारे पास आएगा A1B2 माइनस A2B1। इस तरीके से आपने नोट कर लिया सब। अब सब नोट करने के बाद देखते हो आई के साथ कुछ होगा, जे के साथ कुछ है, के साथ कुछ है। अगर थोड़ा सा इसको सीरियसली ध्यान दीजिए तो इसमें हम थोड़ा सा चेंजिंग कर सकते हैं, अगर आप डिटर्मिनेंट याद हो तो। कैसे, देखिए आई के साथ हम ये लिख लेते हैं B1C2 माइनस B2C1 माइनस, यहाँ जे कर लेते हैं, जे को माइनस में किया तो ये हमारा बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा A1C2 माइनस A2C1 प्लस के साथ अगर हम लिखें तो आप ये लिखोगे A1B2 माइनस A2B1। इस तरीके से आपने किया। अब A क्रॉस B अगर मुझे करना है तो मैं ऐसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकता हूँ। इस तरीके से क्या लिखा जाएगा, अगर मैं यहाँ आई लिख दिया तो आई के साथ जो मल्टीपल होता है ये क्या होता है, आपको ये बताया गया कि ये नहीं लिखा जाएगा, बाकी सब लिखा जाएगा। तो उसी को हम अरेंज करते हैं, यानी B1C2 ये ऐसे ही तो प्रोडक्ट होता है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ होगा, तो यहाँ B2C1 हो जाएगा। अब मैं जे के साथ यहाँ माइनस तो लिखेंगे नहीं, लेकिन माइनस जे हम रीड करते हैं, तो अगर ये मैं लिख लिया तो इसका मतलब ये नहीं लिखेंगे और ये नहीं लिखेंगे, दोनों नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, A1C2। तो हम इसी को अरेंज करते हैं, यानी A1 यहाँ पर हुआ, C2 हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर है, माइनस A2 और C1 ये भी आपके पास है, कंप्लीट हो गया। प्लस के साथ लिख लेते हैं, तो प्लस के साथ आप के की कंडीशन में यहाँ पर के लिखोगे, तो मैं के लिख लेता हूँ सबसे पहले। के यहाँ पर लिखता हूँ, के लिखते A1B2 मीन ये दोनों नहीं लिखा जाएगा, A1B2 माइनस A2B1 ये आपके पूरे कंप्लीट हो गए, यानी पूरा सीक्वेंस आपके सामने लिखा हुआ है। तो यही हमें लिखना था, ये मेरे पास आ गया, ऑलरेडी आ गया, तो इसमें कुछ अलग से नहीं करने की ज़रूरत है। यहाँ पर B2, तो ये आपके पास प्रोडक्ट होता है। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तो क्वेश्चन ले लेते हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इफ वेक्टर A इक्वल टू 2i प्लस 3k एंड वेक्टर B इक्वल टू 4i प्लस j प्लस k, देन फाइंड A क्रॉस B। आपको A क्रॉस B निकालना है। देखिए क्या करोगे, आपको कुछ स्पेशल नहीं करना, A क्रॉस B करो और डिटर्मिनेंट इसका सिंबल लगा दो, यहाँ पर i j k लिखो। i j k, i का कोफिशिएंट यहाँ से देखो आपके पास क्या है, 2 है, j का 0 है, k का 3 है, 203 ऐसा लिख लो। उसके बाद सेकंड में जाइए, यहाँ 411 आपको दिख रहा है,
तो 411 इसको लिखिए। अब इसको हमें सॉल्व करना चाहिए, तो हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? ए क्रॉस बी इक्वल टू, देखिए सबसे पहले हम आई लिखते हैं, तो आई यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद डिटर्मिनेंट। इसका मतलब हुआ कि हम ये भी नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे। अब तो जो रिमेनिंग है वो नोट कर लेते हैं, 0311 ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट में हम माइनस जे के साथ लिखते हैं, जे के साथ लिखेंगे तो ये पूरा बंद हो जाएगा, ये भी बंद हो जाएगा। अब हमारे पास जो आया 2341 प्लस के साथ हम लिखेंगे, के कैप के साथ, ये सब कैप ही है तो के साथ लिखेंगे, यानी हम ये पूरा नहीं लिखेंगे और ये भी नहीं लिखेंगे। तो अब हमारे पास जो रिमेनिंग हुआ 2041, इस तरीके से हमने अपना नोट कर लिया। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए आई के साथ क्या होगा, आपको ये पता है कि सबसे पहले इसको ऐसे मल्टीपल करते हैं तो 0 1 जा 0, माइनस 3 1 जा 3, यानी 0 माइनस 3। माइनस जे के साथ हम लिखेंगे, इस केस में 2 1 जा 2, माइनस 4 3 जा 12, 2 माइनस 4 3 जा 12, प्लस के साथ हम लिखेंगे, के में हम लिखेंगे 2 1 जा 2, माइनस 0, 2 माइनस 0, ये होगा माइनस 3i, 2 माइनस 12 माइनस 10 हो गया, माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 10 हो गया आपके पास 10j प्लस 2k। इस तरीके से मैंने नोट किया। अब आइए एक एग्जांपल हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, राइट द वैल्यू ऑफ i डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट के क्रॉस आई प्लस के डॉट आई क्रॉस ए। इसका मतलब इसमें जे क्रॉस के और के क्रॉस आई यानी सर्किल बना लेते हैं, और इस तरीके से हमें अगर फार्मूला नहीं याद है तो हम फार्मूले को अपने यहाँ से निकालते हैं। देखिए इसमें हमें करना क्या है, यहाँ पर आई जे और के ये नोट कर लेते हैं। अब आप देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, हम इसी क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूँ। सबसे पहले आपके पास आई लिखा हुआ, आई लिखा, डॉट लिख दिया, जे क्रॉस के यहाँ पर है, तो यहाँ पर जे क्रॉस के है, मैं जे क्रॉस के से ही स्टार्ट करता हूँ। देखिए जे क्रॉस के, अब जे क्रॉस के इसका मतलब जे को के से क्रॉस करना तो हमारे पास आई बच जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट में आई आ जाएगा, प्लस अब जे डॉट के बाद हमारे पास के क्रॉस आई है, के क्रॉस आई तो ये जे आ जाएगा आपका रिजल्ट, मीन यहाँ पर ब्रैकेट में जे आ जाएगा, प्लस के डॉट, अब लास्ट में हमारे पास है आई क्रॉस जे है तो के आना चाहिए, के लिखूँगा। देखिए इसमें रिवर्स मल्टीपल नहीं है, एक डायरेक्शन में ही मल्टीपल है। तो अब हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। आई डॉट आई क्या होता है, आई डॉट आई का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जे डॉट जे क्या हो जाएगा, जे कैप का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के कैप का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये आई कैप का स्क्वायर यानी मॉड ऑफ आई का स्क्वायर, मॉड ऑफ जे स्क्वायर, मॉड ऑफ के स्क्वायर हो गया। दूसरी बात, मॉड ऑफ आई 1 होता है, मॉड ऑफ जे 1 होता है, मॉड ऑफ के 1 होता है, यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, टोटल आपका रिजल्ट 3 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। इसी के साथ एक एग्जांपल हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं कि आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, यानी जो आज वेक्टर प्रोडक्ट हम लोगों ने पढ़ा क्रॉस प्रोडक्ट, इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करते हैं। इस तरीके से हमारे सामने क्वेश्चन आ गया, इफ़ मॉड ऑफ ए होता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसकी आपको वैल्यू निकालना है। तो ए क्रॉस आई आपके पास पहले दिया गया है, मैं ए क्रॉस आई को सॉल्व करके देखना चाहूँगा कि क्या होता है। ए क्रॉस आई फार्मूला आपको याद है, ए बी साइन थीटा। तो ए बी साइन थीटा मतलब यहाँ पर ए क्रॉस आई है, ठीक है। तो याद कीजिए कि अगर मैं इसका मॉड लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका मॉड लगाऊं तो राइट हैंड साइड में भी मॉड लगेगा, तो इसका मतलब वो मॉड लगा के ही मैं लिखूंगा सब, ठीक है। लिखता हूं, तो मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ आई साइन, अब इनके बीच का कोई एंगल होगा तो वो एंगल हम साइन अल्फा ले लेते हैं, साइन अल्फा, और एन कैप लिख लेते हैं, एन कैप मतलब दोनों का परपेंडिकुलर। देखिए मॉड तो रहेगा, मॉड आप लिखा रहने दो, मॉड ऑफ ए की वैल्यू ए हो गई, मॉड ऑफ आई 1 होता है, साइन अल्फा हो गया, साइन अल्फा हो गया, एन कैप हो गया, मॉड। मॉड का मतलब है ए साइन अल्फा है तो सब कांस्टेंट हो गया,
ए साइन अल्फा कांस्टेंट मॉड ऑफ एन कैप 1 हो जाएगा, इसलिए कि परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होता है। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस आई आपने निकाल लिया। तो सिमिलरली आप ऐसे और भी निकाल सकते हो सभी का। अब अगर आप ए क्रॉस जे निकालना चाहोगे, मॉड ऑफ ए क्रॉस जे, देखिए हमने क्या किया कि कोई भी वेक्टर ऐसे गिवन था, ए वेक्टर गिवन था ये, तो मैंने अल्फ़ा एक्स से अल्फ़ा, वाई से बीटा और जेड से गामा इस तरीके से एंगुलेट कर लिया, अल्फ़ा बीटा गामा डायरेक्शन रेशियो वाला। तो ए जे हो जाएगा, तो यहाँ पर ए साइन, सिमिलरली सॉल्व कर लेंगे तो बीटा आ जाएगा। ऐसे ही मॉड ऑफ ए क्रॉस के अगर आप सॉल्व करोगे तो ए साइन गामा हो जाएगा। ये आपके पास आ गया। जो क्वेश्चन दिया गया उसी में हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि ए क्रॉस आई का होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे का होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के का होल स्क्वायर, और सबका सम करना है, मतलब सब में प्लस लगा हुआ है। तो हम नोट कर लेते हैं। देखिए हमें ये नोट करना है, मॉड ऑफ ए क्रॉस आई होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए क्रॉस जे होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए क्रॉस के होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो फर्स्ट की वैल्यू अगर मॉड ऑफ ए क्रॉस आई है तो ए साइन अल्फा हो गया, यानी ए साइन अल्फा का होल स्क्वायर होना चाहिए। ए साइन अल्फा इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस से सेकेंड स्टेप में जाते हैं ए क्रॉस जे, तो यहाँ से ए क्रॉस ए जे की वैल्यू ए साइन बीटा होती है। हम लिखते हैं ए साइन बीटा, इसका भी होल स्क्वायर हो गया, प्लस ए साइन गामा। अब ए साइन गामा हमारे पास है, ए साइन गामा मतलब किसका है, ए क्रॉस के की वैल्यू है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ ए साइन गामा, इसका होल स्क्वायर हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ए स्क्वायर तो सबसे पहले कॉमन हो जाता है, उसके बाद आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये आ गया। वैसे आपको याद होना चाहिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू मैंने बताया था डायरेक्शन रेशियो वाली केस में कि इसकी वैल्यू 2 होती है, लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो हम फिर से सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर, देखिए साइन स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, इस तरीके से नोट कर लिया। तो ए स्क्वायर, अब आप यहाँ पर देखिए कि 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1 1 1 ये 3 हो गया, माइनस ब्रैकेट में लिख के हम लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। आपको ये मालूम है कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू 1 होती है। ए स्क्वायर ब्रैकेट में 3 माइनस 1, ये आपके पास हो गया। 3 माइनस 1 आपका 2 होता है, तो हम क्या लिखेंगे 2a स्क्वायर, यही 2a स्क्वायर आपका आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्लास। ओके, थैंक यू, बाय।